तो सबसे पहले राधा रमण से शुरू करते हैं, भगवान से थोड़ा थोड़ा चर्चा करेंगे। जैसे काल श्री नरसिंह पूर्णिमा, नरसिंह चतुर्दशी था, नरसिंह पूर्णिमा नहीं, नरसिंह चतुर्दशी। तो हम तो व्रत किए, गोस्वामीगण कैसे किए होंगे उनके समय में 500 साल पहले, वो भी तो नरसिंह चतुर्दशी व्रत किए होंगे। तभी जमाने तो एसी, कूलर, इलेक्ट्रिसिटी नहीं था। देयर वॉज नो इलेक्ट्रिसिटी एट दैट टाइम। कितने गर्मी लगता होगा, कैसे किए होंगे आप लोग। तो एसी रूम में बैठ गए, आइस डाल करके शरबत पी लिए। ना तभी आइस होता था, ना एसी होता था, ना इलेक्ट्रिसिटी। फिर भी उन्होंने व्रत किए होंगे। और जो 6 गोस्वामी थे वृंदावन में, उनमें से यद्यपि दी सीनियर मोस्ट सनातन थे, रूप थे, महाप्रभु के विशेष कृपा पात्र, लेकिन श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी भी डायरेक्ट महाप्रभु के शिष्य है, रूप सनातन की तरह। शिक्षा उनके वो चाचा जी से लिए थे, प्रबोधानंद सरस्वती से। लेकिन जब उनका उम्र केवल 12 साल का था, तब सबसे प्रथम यंग स्टेज में महाप्रभु के साथ दर्शन हुआ था। महाप्रभु उनको ट्रेनिंग दिए 4 महीना उनके घर में रह करके, गोपाल भट्ट के घर में रह करके 4 महीना उनको ट्रेनिंग दिए थे, चतुर्मास। उसके बाद जब महाप्रभु जाने लगे, गोपाल तो रो रो करके मूर्छित होने लगे, आप मैं कैसे छोड़ कर रह सकता हूँ। वो बोले मुझे तो जाना होगा। उनके माता पिता सभी आकर के, पूरे वेंकट भट्ट परिवार और रंग क्षेत्र के जितने जाने माने ब्राह्मण सभी आकर रोने लगे। महाप्रभु के संग 4 महीना मिला था उनको, अब जा रहे। महाप्रभु सबको सांत्वना दे, विशेष करके गोपाल जो उनके पर्सनल सर्वेंट के रूप में उनका साथ रहता था, उनको बोले गोपाल मैं जा रहा हूँ, तेरे लिए आदेश है क्या, डोंट गेट मैरिड, जीवन में शादी मत करो। उनके माता पिता के सामने बोले। और बोले तेरे माता पिता भी भक्त है, तो उनको छोड़कर, घर छोड़कर नहीं जाना, उनकी सेवा करना, उनको सेवा करो, घर में रहो। लेकिन देखिए, महाप्रभु का ब्रह्मचारी ट्रेनिंग को आश्रम नहीं भेजे, घर में रहे, लेकिन ब्रह्मचारी रहे, माता पिता की सेवा करते हुए ब्रह्मचारी रहे। ये महाप्रभु के स्टूडेंट 20 साल तक रहे, 32 साल में ब्रज में आए। 32 साल में, तो 20 साल तक महाप्रभु बोले नहीं, जब तक माता पिता हैं तब तक घर में रहो। घर में रहे, उनकी सेवा किए। 32 साल उम्र हुआ जब उन्होंने ब्रज में आए, पैदल में आए होंगे तभी 5 साल पहले के बाद। आकर ढूंढ रहे थे महाप्रभु को, महाप्रभु ब्रज में नहीं थे, वो पुरी में रहते थे। आकर जब पता चला, रूप सनातन से मिले, महाप्रभु बोले तो नहीं, बोले मेरे साथ चीटिंग क्यों की, मैं वहाँ जाना था, मुझे वृंदावन से क्या मतलब है, मुझे तो महाप्रभु से मतलब है। बोले नहीं, प्रभु आपको वृंदावन भेजे हैं, आपको ब्रजवास दिए हैं, आप यहीं रहो। वो विकल होकर रो रहे थे, रूप सनातन उनको संभाले, रोके। बहुत बड़े विद्वान पंडित थे गोपाल भट्ट गोस्वामी, ब्राह्मण थे, भट्ट परिवार का। रूप सनातन यद्यपि महाप्रभु के विशेष कृपा पात्र थे और सीनियर भी थे, लेकिन वो किसी को दीक्षा वगैरह नहीं देते थे। बोलते थे हम ब्राह्मण नहीं, हम दीक्षा नहीं देंगे। कि यहाँ तक कि सनातन गोस्वामी कुछ लिखते थे, अपना नाम में दूसरे नाम से, गोपाल भट्ट के नाम से कहते, वो लोग खराब सोचेंगे। इस प्रकार की दैन्यता था उनका। तो क्लास देने के लिए गोपाल भट्ट बोले ना, आप ही बोलिए, हमको डिस्कस कर सकते, लेकिन आप बोलिए क्लास, उनको बैठाते थे। तो भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट ने प्राय कथा करते थे, भागवत कथा। भागवत पढ़ने में और बोलने में एक्सपर्ट थे गोपाल भट्ट गोस्वामी। तो नृसिंह चतुर्दशी के क्लास उनको देने के लिए बोले। चतुर्दशी के दिन व्रत रखे थे और बोले कथा।
तो उस समय कई और भी गेस्ट लोग इधर उधर से, जो बड़े सेठ साहूकार लोग जो पालकी वगैरह में घोड़े हाथी में चलते थे, तो भी वृंदावन गए थे वैशाख पूर्णिमा के लिए। तो कहते हैं कि पंजाब से कोई एक सेठ गए थे, बड़े सेठ, जा कर के वहाँ गर्मी के समय सुबह सुबह बहुत अच्छा लगता है वृंदावन में इसी समय में। तो सभी जितने भी गोस्वामी मंदिर था, तो बाकी मंदिर तो था नहीं, केवल 6 गोस्वामी के मंदिर था, बाकी आजकल इतने मंदिर बन गए। उस समय 5 साल पहले ही मंदिर छोटे मोटे था। उसी मंदिर में जा करके वो डोनेशन देते थे, बड़े आदमी थे, रईस आदमी, तो डोनेशन देते थे, अलंकार देते थे। जो विग्रह के से राधा गोविंद मंदिर गए, मदन मोहन गए, गोपीनाथ गए, सब देते थे। भगवान की ड्रेस स्पॉन्सर करते थे, अलंकार स्पॉन्सर करते थे और फिस्ट स्पॉन्सर करते थे। आजकल तो कोई एक ड्रेस दिया, कोई फूल दिया, कोई प्रसाद दिया, कोई क्या दिया, लेकिन वो अकेले सब करते थे, बड़े व्यक्ति थे। तो अंत में गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास पहुँचे, उनको भी देने के लिए बोले। वो बोले भैया मुझे क्यों देते ही अलंकार ड्रेस, मेरा तो, क्योंकि गोपाल भट्ट गोस्वामी जब वृंदावन में पहुँचे थे तो विकल हो रहे थे महाप्रभु को देखने के लिए, लेकिन उनको तो आज्ञा था वृंदावन में रहे। जब महाप्रभु को चिट्ठी लिखकर भेजे कि गोपाल आ चुके हैं, महाप्रभु प्रसन्न होकर के अपने प्रसादी भेजे उनके लिए, माला प्रसादी डोर को अपने कुछ सामान भेजे थे, और बोले आप वहीं रहो, आना जरूरत नहीं। गोपाल भट्ट उसी को लेकर के रहे, जाकर तो महाप्रभु की प्रसादी जो वस्त्र मिला था उसको लेकर के भजन कर रहे थे। लेकिन मन में बड़ा तीव्र लालसा था, एक बार और प्रभु को देखूं। तो स्वप्नादेश हुआ, प्रभु ने स्वप्न में आए, बोले गोपाल इसी प्रकार दर्शन तो मेरे से नहीं हो सकता, मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मेरा दर्शन होगा, तुझे होगा, चिंता मत करो। कब होगा, कैसे होगा? ना ऐसा कर, आप जाओ नेपाल, वहाँ से शालिग्राम लेकर के आना, शालिग्राम के रूप में मेरा दर्शन होगा। क्योंकि भगवान भगवान है, जिन शालिग्राम की पूजा करते हैं वही तो महाप्रभु है। बोले तुम जाओ। तो उन्हें पैदल में चले, चलते 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 मुक्तिनाथ गए, दामोदर कुंड गए, वहाँ स्नान किए। तो स्नान के बाद सूर्य को जल देते हैं, जल लेते तो उनके हाथ में आ गया शालिग्राम। वो बोले ये कैसा कर, छोड़ दे, फिर आ गया। 2-3 बार आया था तो उनकी याद आया सपना, वो बोले थे, तो उसको रखे, एक एक करके 12 शालिग्राम लेकर के आए। और उसमें एक था दामोदर शिला, बड़े प्रसिद्ध है, सब लक्षण संपन्न। वो ला करके पूजा करने लगे। वही बाकी सभी गोस्वामियों का अपना अपना विग्रह है कि नहीं? राधा मदन मोहन, राधा गोविंद, राधा गोपीनाथ, सभी का है, लेकिन उनका गोल पत्थर है शालिग्राम है। तो उनको जब उन्होंने ड्रेस और अलंकार देने लगे, गोपाल भट्ट गोस्वामी बोले भैया मुझे क्यों दे रहे, मेरे भगवान तो गोल पत्थर है, वो कौन सा पोशाक पहनेंगे, क्या अलंकार पहनेंगे? अलंकार पहनने के लिए है ही नहीं, उनका कोई अंग नहीं है, कुछ नहीं है, वो तो गोल पत्थर है, उनको क्या करूं? वो नहीं जानते थे। बोले नहीं 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 नहीं, आप ऐसे मत, आप लीजिए लीजिए, जबरदस्ती दे करके गया। मैं सभी के लिए पैकेट लेकर आया हूँ, 6 गोस्वामी के मंदिर के लिए, आप तो रखिए उसको। अब रखे, वो क्या कर, विग्रह थे नहीं। बोले मैं छोटा साइज में देता हूँ आपको, शालिग्राम को पहना देना। ना शालिग्राम को किसी पहनाऊँ, गोल पत्थर है। तो देखकर बैठे। तो उसी दिन चतुर्दशी था, वैशाख शुक्ल चतुर्दशी। नरसिंह भगवान की कथा श्री गोपाल भट्ट जी कर रहे थे, सब सुन रहे थे। लंबा क्लास लिए, सब क्लास से उठ करके चले गए। क्लास पूरा हो गया, व्रत शाम को अभिषेक करने गए। गोपाल भट्ट भी अपने शालिग्राम का अभिषेक किए, और क्या करेंगे करके। उनको बड़े चिंता आ रहा था। जब क्लास बोल रहे थे, देखो प्रहलाद असुर कुल के बालक है, 5 साल का उम्र का था, उनका ऐसे भक्ति था, उसके भक्ति के प्रभाव से मेरे प्रभु खंबा फाड़ कर निकले। मैं इतने बूढ़ा हो गया, इतने साल से भजन कर रहा हूँ,
मेरे अंदर को भक्ति तो है ही नहीं, मेरे लिए प्रकट ही नहीं होते हैं। जो उनके लिए मूर्ति प्रकट की है, हम इस मूर्ति को पूजा कर रहे हैं, मेरे लिए मूर्ति नहीं, गोल पत्थर। ऐसे कह करके धिक है मुझे, मेरा कोई भक्ति नहीं है, ऐसे धिक्कार करते हुए रात को रोते रोते सोए। बोले अगर मेरा भक्ति होता तो प्रभु क्या ये जीवंत शालग्राम इससे प्रकट नहीं होते? मेरे अंदर भक्ति नहीं, उनके लिए तो खंबा से प्रकट हो गए। ऐसे सोच करके रात को सोए। दूसरे दिन पूर्णिमा था, आज की तिथि। उनका तो बाथरूम आटा चगरा होता नहीं था, टॉयलेट वगैरह जाना है तो लोटा लेकर के जंगल में जाना होता था, स्नान करेंगे नदी में, जमुना में स्नान करते थे, वही आते थे। तो भोर भोर में जा करके सूर्योदय से पहले टॉयलेट वगैरह जा करके जमुना में दांतुन वगैरह करके स्नान करके जल लेकर आते थे, फिर मंदिर में जा करके दीप लगा करके फिर भगवान को जगाते थे और सेवा करते थे ठाकुर जी का, यही करते थे। तो आज भी स्नान करके सूर्योदय से पहले आए, जल लेकर के पूर्णिमा का स्नान, और मंदिर में जा कर के बत्ती जलाए। ठाकुर जी को जब करने जाते हैं डर गए, बोले ये क्या है? कि देखिए जो मुख्य दामोदर शिला था वो शिला और नहीं है, उसके अंदर में एक छोटी सी विग्रह है, वो फट चुके हैं बिल्कुल, ऐसे दो भाग होकर उसके अंदर में श्री राधा रमण लाल की वो प्रकट हो चुके। भगवान ने बोले तू क्यों रो रहा है? मैं भी प्रकट हो सकता हूँ पत्थर से। उनके लिए प्रकट हो गए स्वयंभू विग्रह, शालग्राम को तोड़ करके निकल आए। ये सुंदर स्वरूप आज आप दर्शन करते हैं श्री राधा रमण जी। उनके पीछे वो शालग्राम है लगा हुआ है, उंगली फाड़ कर निकले थे। उनको देखकर तो अंधकार में डर गए, बोले ये क्या है? फिर दीप लगा के पास में जाकर देखे ये विग्रह है, बिल्कुल सुंदर त्रिभंग ठाणी कृष्ण खड़े। इतने खुश हो गए, सबको बुलाए, बाकी सारे गोस्वामी रहते सबको बुलाए, सभी लोग आकर दर्शन किए। तो सनातन गोस्वामी इस विग्रह का नामकरण किए, बोले गोपाल आप महाप्रभु को दर्शन करना चाहते थे ना, यही महाप्रभु, यही दर्शन है। बोले कैसे? बोले महाप्रभु 2 in 1 है, राधा कृष्ण जुगल विग्रह है, तो ये विग्रह साक्षात महाप्रभु है, इसलिए उनका नाम राधा रमण होगा। तो नामकरण सनातन गोस्वामी किए थे और प्रकट तो उनके भक्ति प्रभाव से हुए थे। तब से उन्होंने उनको साक्षात भगवान चैतन्य महाप्रभु मान करके पूजा करते थे, अपना प्रभु मान करके उनको सेवा करते थे। महाप्रभु और राधा रमण अंतर नहीं हुई। तो आज भी उनके वंश परंपरा, वो तो शादी नहीं किए थे, उनका तो कोई बेटा बेटी था नहीं। उनका एक जो शिष्य बना वो भी शादी नहीं किया था, तो उनके शिष्य का भाई वो भी उनसे दीक्षा लिया, वो गृहस्थ था, उनके परिवार बने। तो उनसे बढ़ते 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 वो कितने पीढ़ी आ गया, अभी वंश परंपरा उनका सेवा चल रहा है राधारमण परिवार। लेकिन यही गोपाल भट्ट गोस्वामी की समाधि वही राधारमण मंदिर के जस्ट पीछे ही है, वही उनके समाधि लेते हुई। तो उनके भक्ति के प्रभाव से भगवान शालग्राम तोड़ करके प्रकट हुए थे वो विग्रह। जितने भी और गोस्वामी विग्रह थे सब मुगल अटैक के समय ट्रांसफ़र हो गए, जयपुर चले गए, लेकिन यही एक ही रह गए, क्योंकि छोटा विग्रह छिप गया, वो पता नहीं था। फूल ढांक दो, पता है ही नहीं, वहाँ के देख बोल गए नहीं। तो शालग्राम पूजा पत्थर है सारे, 12 पत्थर के अंदर 11 तो पत्थर ही एक बीच में तोड़ कर निकले थे। तो वहाँ मुगल अटैक ने, क्योंकि विग्रह उनको मिला नहीं, विग्रह छिप गए थे इसे, तो वो रह गए वृंदावन में। आज भी वृंदावन में उनका दर्शन उपलब्ध है राधा रमण लाल के स्वयंभू विग्रह। एक ही गोस्वामी विग्रह ओरिजिनल, जो बाकी सब ओरिजिनल गोस्वामी सहित विग्रह सब जयपुर चले गए, अंतर किया गया था। तो इस प्रकार श्री राधा रमण जी का प्राकट्य आज की वैशाख पूर्णिमा तिथि में प्रकट हुए थे, बड़े शुभ तिथि में। कृष्ण की सलील विहार लीला, फुल डोल लीला उनका, और आज के दिन उन्हें प्रकट हुए थे जमुना तट पर। उनका मंदिर है राधा रमण जी का, और गोस्वामी लोग इकट्ठा होकर के बड़े उत्सव किए राधा रमण के प्राकट्य तिथि में। और नामकरण तसिपाल सनातन गोस्वामी किए राधा रमण करके।
तो फिर उन्होंने जो अलंकार दे गए थे कपूर साहब ने पंजाब वाले, बोले अभी काम में आएगा, अभी सारा अलंकार दे सुन। बोले छोटे हो लेकिन साइज तो है, हाथ पैर तो है, कमर है, गला है, सब कुछ तो है, अब मैं पहना सकता हूँ उसको छोटे मोटे करके। तब सेवा का उनको अपॉर्चुनिटी मिला, नहीं तो पत्थर को कैसे सेवा करें, थोड़ा चंदन दो उसके ऊपर चढ़ा दो सब, ऐसे ही थे। लेकिन विग्रह हो जाने से पैर में पैजाब लगाएंगे, गले में माला पहनाएंगे, मुकुट पहनाएंगे, ये सब तो विग्रह में कर सकते ना सेवा, सालग्राम में क्या करेंगे। तो ये सब सेवा परिपाटी करने लगे। तो ये राधा रमण इस प्रकार से आज वैशाख पूर्णिमा तिथि में 500 साल पहले श्रीपाद गोपाल भट्ट गोस्वामी के द्वारा 6 गोस्वामी से अन्यतम गोपाल भट्ट गोस्वामी, उनके भक्ति के प्रभाव से प्रकट हुए थे सालग्राम।